आज हम बात करेंगे उन 6 पीएसयू बैंकों के बारे में जो एमएससीआई के पैसिव इनफ्लो के लिए तैयार हैं। अगर एफआईआई होल्डिंग लिमिट्स को बढ़ाया जाता है तो इन बैंकों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं हैं, बल्कि इनसे निवेशकों के लिए नए अवसर भी खुलते हैं। पहला बैंक है एसबीआई, जो भारतीय बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा नाम है। एसबीआई की मजबूत बैलेंस शीट और विविधता इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है। इसके अलावा सरकार की समर्थन नीति और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के चलते एसबीआई की ग्रोथ संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। दूसरा बैंक है पीएनबी। पीएनबी ने हाल के वर्षों में अपनी एनपीए समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया है। इसके अलावा बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को भी बेहतर किया है, जिससे ग्राहक आधार में वृद्धि हो रही है। अगर एफआईआई इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो पीएनबी की वैल्यू में भी तेजी देखने को मिल सकती है। तीसरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। यह बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। इसके मजबूत फंडामेंटल और विदेशी बाजारों में विस्तार की योजनाएं इसे एक बेहतरीन निवेश विकल्प बनाती हैं। एमएससीआई में शामिल होने से इसकी वैश्विक पहचान और भी मजबूत होगी। चौथा बैंक है कनारा बैंक। कनारा बैंक ने अपने कॉरपोरेट लोन पोर्टफोलियो को मजबूत किया है और इसकी रिटर्न ऑन एसेट्स भी बेहतर हो रही है। अगर विदेशी निवेशक इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं तो यह बैंक और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। पांचवा बैंक है यूनियन बैंक। इस बैंक ने हाल ही में कई सुधार किए हैं और इसकी प्रबंधन टीम भी काफी सक्रिय है। यूनियन बैंक की रणनीतियों से यह स्पष्ट है कि यह बैंक भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बैंक है इंडियन बैंक। इस बैंक ने अपने एनपीए को कम करने में सफलता पाई है और इसकी कस्टमर सर्विस भी काफी सराही जा रही है। अगर एफआईआई इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इंडियन बैंक की ग्रोथ संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इन सभी बैंकों में एमएससीआई के पैसिव इनफ्लो से न केवल उनकी वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि ये बैंकों के लिए एक नई दिशा भी तय करेंगे। अगर आप इन बैंकों में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो इन बैंकों पर नजर रखना न भूलें। ये सिर्फ निवेश के लिए नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।